नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। बीजेपी में एक बार फिर से डिग्री का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन चला है। डिग्री के मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और अगर डिग्री नहीं है, जो आरोप आप पर लगे हैं वो सही है, तो इस्तीफा दो। ये बात भी कह दी है। किसने कही है और किसके बारे में कही है, डिटेल में आपको बताता हूं। आप जानते हैं, डिग्री को लेकर विवाद बीजेपी में काफी दिनों से चल रहा है। दो बीजेपी के बड़े नेता जिनके बारे में डिग्री का विवाद था, उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। एक में फैसला आ गया, एक अभी चल रहा है। मतलब कोर्ट के मामले में फंसा हुआ है। एक प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर, एक पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर, एक और विधायक हैं राजस्थान के हरलाल, उनकी डिग्री को लेकर भी मामला कोर्ट में लंबित है। अब एक और कहानी आ गई है सामने। ये मामला हालांकि कोर्ट में नहीं है। मसला क्या है? पहले किसने आरोप लगाई ये जान लीजिए। ये इनका नाम है आर के सिंह। ये कौन है? आर के सिंह आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव रहे हैं, फिर रिटायर हुए, फिर लड़ गए चुनाव लोकसभा का, बीजेपी से चुनाव जीत गए, मंत्री हो गए, दोबारा फिर 2019 में चुनाव जीते, फिर मंत्री हो गए, लेकिन 24 में हार गए। उसके बाद से खफा है। कहां से जीतते हैं? आरा, बिहार में एक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है आरा, बक्सर के बगल में है। याद होगा, बैटल ऑफ बक्सर बड़ा पॉपुलर है। उसके बगल में है आरा। वहां के सांसद हैं, अधिकारी रहे हैं। इसके पहले एक बार और पॉपुलर थे। वो क्यों? जब लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर बिहार गए थे, उस वक्त सरकार थी लालू प्रसाद यादव। तब आर के सिंह क्या थे? तब आर के सिंह अफसर थे जो कि तैनात थे कहां पर? जहां पे इनकी यात्रा को रोका गया और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। बिहार में उस वक्त ये अफसर तैनात थे। ये उनकी पूरी कहानी। खैर, इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। इन्होंने मूल रूप से एलिगेशंस को आगे बढ़ाया है। किसके एलिगेशंस को? प्रशांत किशोर ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो सम्राट चौधरी हैं, कौन है ये? सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री, इनके पास डिग्री ही नहीं है। इन्होंने झूठा लिखवा रखा है, झूठ बोल रहे हैं अपने डिग्री को लेकर। कोई कह रहा है कि 7वीं पास हैं, कोई कह रहा है कि 7वीं फेले हैं, कोई कह रहा है 10वीं हैं, कोई कह रहा है ग्रेजुएट हैं, कोई कह रहा है डीलिट हैं, डॉक्टरेट हैं। क्या है जानते नहीं है। आर के सिंह का ही कहना है कि भैया आप जो भी हो, 7वीं पास हो तो 7वीं की डिग्री दिखा दो, 10वीं पास हो तो 10वीं का दिखा दो, ग्रेजुएट हो तो वो दिखा दो, और भैया उसके ऊपर कुछ पढ़ाई करी है तो वो भी दिखा दो। क्या दिक्कत है? किसी ने प्रश्न खड़े किए हैं तो उसके सामने पेश कर दो, बात खत्म। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो दिखा दीजिए, कम पढ़े लिखे हैं तो कम पढ़ा लिखा दिखा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत? ये बात बोली। फिर उन्होंने बोला जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं जायसवाल, उनके बारे में भी बोल दिया आर के सिंह ने। आर के सिंह ने कहा कि भैया अगर जायसवाल साहब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अगर इतने उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, उनको उस पर क्लीन आना चाहिए, साफ आना चाहिए। तो जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उन लोगों को टिकटें दी गई जिन्होंने मेरा विरोध किया था, तो फिर वो भी उनका विरोध करेंगे, चाहे वो कैंडिडेट बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। ये बात उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष को, यानी कि जेपी नड्डा को, जेडीयू के अध्यक्ष को, बिहार के अध्यक्ष संजय झा को और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी बता दिया है। खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा कि मैंने बोल दिया है, इन लोगों की मुखालफत करूंगा जिन लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया था लोकसभा चुनाव में, मुझे हरवाया था। अब ये सब तमाम मुश्किलें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। अब क्या बोला है? पूरी बिहार की राजनीति में इससे उथल पुथल मच गई है। 2024 में वो हार गए थे चुनाव, उसके बाद से लगातार वो बोलते रहे हैं। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की बात का देखिए वजन तो है, क्योंकि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दो बार मंत्री रहे। तो उन्होंने अपने दल से लेकर के जेडीयू के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। जो आरोप लगाए हैं पीके ने, उन्होंने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके खिलाफ ये आरोप हैं, आप हट जाओ सामने से, डिग्री दिखा दो, नहीं तो हट जाओ, क्योंकि आपकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दलीप जायसवाल दोनों पर ये सवाल खड़े करे हैं।
और दोनों के आरोपों की गंभीरता को उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर है और उनको दोहराया भी है। आरके सिंह का हालांकि पुराने गिले शिकवे और धमकियां भी हैं। वो क्या है? आरके सिंह ने कहा कि भाई केवल आरोपों पर सफाई की मांग की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि अपने पुराने गिले शिकवे भी सार्वजनिक उन्होंने कर दिए। उन्होंने कहा कि पुराने गिले शिकवे मेरे हैं और सफाई दे दो। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में आरा सीट में उन्हें हराने वाले अपनों को 2025 विधानसभा चुनाव में दोबारा टिकट दिया गया, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे जदयू से हो। तो भैया हम तो उनका खिलाफ विरोध कर देंगे, बाहरी विरोध कर देंगे उनका, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो सिंह ने जदयू मंत्री अशोक चौधरी के उदाहरण भी दे दिया। आप जान रहे हैं ना जिनके खिलाफ ये मामला चल रहा है। अशोक चौधरी के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि जैसे अशोक चौधरी पर आरोप लगने के बाद उनकी पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पर सफाई दें, वैसे ही भाजपा में भी आरोपी नेताओं को जवाब देना चाहिए। ये बयान भाजपा जदयू गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है, खासकर विधानसभा चुनाव से पहले। ये बड़ी बात है जी। देखिए अब ये बात कहां से आए हैं। आप जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी के जो प्रमुख प्रशांत किशोर हैं, जिनके ऊपर तेजस्वी लगातार आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कई मंत्रियों के बारे में, डिप्टी सीएम का बारे में तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने तो कई नाम बदल लिए, और कहा कि हत्या के आरोप भी हैं, और डीलिट डिग्री की वैधता पर भी सवाल उठा दिए। जदयू नेता अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की अवैध संपत्ति खरीदने, दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार और फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। फिर किशोर ने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके मंत्री और उनके अधिकारी करोड़ों की लूट कर रहे हैं। भाजपा के नेता आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं, ये बातें बोली हैं। आमतौर पर दल अपने नेताओं का बचाव करते हैं, लेकिन इस बार भाजपा के अंदर ही मांग उठ गई। आरोपी नेता सबूतों के साथ खुद को निर्दोष साबित करें। जदयू ने भी अशोक चौधरी के आरोपों से दूरी बनाते हुए कहा कि भैया इन आरोप जो आपके ऊपर लगे हैं, इनकी सफाई खुद दे दो। पार्टी की बदनामी अगर हो रही है तो उसको बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप इन आरोपों की सफाई दें। ये सब उन्होंने बात कही। अब आरके सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया, गृह सचिव रहे हैं, महत्वपूर्ण महकमों में इन्होंने काम किया है। आरा सीट से 2 बार जीते हैं, लेकिन इस बार हार गए। आंतरिक साजिश उसका कारण है। आरा, बक्सर, भोजपुर क्षेत्र भी उनका प्रभाव माना जाता है। मैंने जैसे बताया कि इलाका है। अब ये कहानी क्या है? विपक्ष को मौका मिल गया है और बगावत का खतरा है। सिंह ने बड़े विस्फोटक धमकी डाला दी। उन्होंने कहा कि अगर पीठ में छुरा भोंकने वालों को टिकट मिला तो वो गठबंधन के खिलाफ प्रचार करेंगे ही करेंगे। बगावत कर रहे हैं भैया, तो आरा सीट गठबंधन के हाथ से फिसल सकती है। आसपास के इलाकों में भी असर पड़ेगा। अगर भाजपा आरोपों को नजरअंदाज करती है तो लगेगा कि भ्रष्टाचार के गंभीरता से ले ही नहीं रही है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल पहले ही भाजपा पर दोहरी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी लगातार यही बातें कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ये तमाम बातें कह रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब सवाल ये है कि अब यहाँ से बात जाएगी कहाँ? क्योंकि आरके सिंह ने तो एक अपनी लाइन खोल दी, आरके सिंह ने तो तमाम बातें बोल दी। अब कहानी ये है कि इसके बाद होगा क्या? आरके सिंह इसके बाद करने क्या वाले हैं? अब ये पता नहीं क्या करेंगे। क्या इन आरोपों को जो उन्होंने मीडिया में बोला है, क्या इसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे? क्या उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भैया आप अभी चुप रहें, विधानसभा चुनाव का वक्त है, खामोशी आपको ओढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बीजेपी को या जदयू की जो सरकार है वो घेरे में नहीं आएगी। तो ये तमाम बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। अब डिग्री का विवाद जो है वो बड़ा सेंसिटिव है बीजेपी के लिए, क्योंकि डिग्री को लेकर के जिस तरह के प्रश्न खड़े हुए हैं वो हमने देखा है, वो एक बड़ा मुद्दा बना है। कई बार एम्बेरसमेंट भी बीजेपी को फेस करनी पड़ी। हालांकि प्रधानमंत्री की डिग्री तो पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री जो उस वक्त के थे अरुण जेटली, उन्होंने सार्वजनिक कर दी थी, दिखा दी थी। लेकिन अब कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला आया उसमें कहा है कि भाई इससे कोई जनहित होने वाला नहीं है, इसलिए ये डिग्री सार्वजनिक करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कोर्ट ने बोला है, लेकिन विवाद तो उसके बाद है ही। अब सवाल तो ये उठता है कि भाई जिसने डिग्री दिखाई है, जिसकी डिग्री है, वो व्यक्ति डिग्री अगर दिखा दे तो क्या दिक्कत है? अगर है तो, नहीं है तो दिक्कत है। खैर वो एक अलग मसला है।
आर के सिंह ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया, आर के सिंह ने डिग्री का विवाद भी उठाया, आर के सिंह ने कई और दूसरे गंभीर अपराधों के भी आरोप लगाए हैं। साथ ये भी कह दिया कि भैया हम लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे, खुल के विरोध कर देंगे। अब बीजेपी इन आरोपों पर क्या करेगी, ये देखने की बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।